कई बार जो सेल्फ मेड लोग हैं, जब वो अपनी यात्रा पर निकलते हैं, बहुत कुछ सैक्रिफाइस करते हैं। विशेष रूप से जब समय दे रहे होते हैं काम को, तो रिलेशन सैक्रिफाइस होते हैं। क्या आपको ऐसा कोई रिग्रेट अपनी लाइफ में कि मैं अपने काम में इतना मैंने एक पॉडकास्ट में बोला भी था कि देखिए सबसे बड़ा जो रिग्रेट होता है, जो आम तौर पर बाकी बच्चों को नहीं होता है कि जब आप एक इम्पॉसिबल टास्क को अंजाम देने निकलते हो, बिना किसी रिसोर्स वाले परिवार से आए हो, तो सबसे बड़ा बड़ा जो त्याग होता है, वो अपने घर का त्याग होता है। फन जैसे छोटे जब कहानी पढ़ते थे कि बच्चों को जो है भेज देते थे गुरुकुल में, तो निकल गया तो माँ बाप से कोई हर संपर्क टूट गया। लेकिन यहाँ तो आपको छोड़ना पड़ता है। अनचाहे आप नहीं चाहते हैं तब भी आपको सारी चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं। और जब हर 2 साल के बाद जाते हो तो आपके माँ-बाप के चेहरे पे वो झुर्रियाँ देखते हो जो इन 2 सालों में आई। तो मैं बड़ा सेंसिटिव टाइप का था। जब भी मैं जाता था तो मुझे ये पीड़ा होती थी मेरी माँ के चेहरे पे, वो जो एक्स्ट्रा लाइन आ गई वो देख कर के। और ये बीच-बीच में देखते हुए बड़ा हुआ हूँ। तो ये इस चीज़ ने मुझे हमेशा हर्ट किया। लेकिन मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। कहीं न कहीं मुझे लगा कि शायद अगर मैं सक्सेसफुल हुआ, तो जितनी भी परेशानी है, उसका कम से कम उस परेशानी का अंत हो जाएगा और लोगों को मैं उनके शुरुआत में मदद कर पाऊँगा, तो चीज़ें सही हो जाएँगी। एक 20 साल का बच्चा बिहार में आप ही के गाँव से आपको सुन रहा है। आप उसको क्या कहेंगे कि ये कर लो, ये है फ़ॉर्मूला? मैं सिर्फ इतना कहूँगा यार, हमारे पास तो उतनी सुविधाएँ नहीं थी। हम थोड़े जुनूनी टाइप के थे, तो हम 3-3 साल घर नहीं लौट पाते थे। पैसा भी नहीं होता था और दूसरा ये भी लगता था कि यार, अब इस जो छुट्टी मिली है इसमें मैं अंग्रेज़ी की क्लास कर लूँ या अंग्रेज़ी सीख लूँ या फिर कविताएँ पढ़ना सीख लूँ या फिर मैं थिएटर वर्कशॉप कर लूँ। मैं सोचता था कि गाँव जाके क्या करूँगा? पहले सीखता हूँ, क्योंकि आगे आगे इस अगर समाज में कम्पीट करना है, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें आनी चाहिए। सिर्फ़ अभिनय से काम नहीं चलेगा। मुझे अभिनय भी सीखनी है, मुझे थिएटर भी सीखना है, मुझे अंग्रेज़ी भी सीखनी है ताकि इस समाज में मैं फिट हो पाऊँ, और लोग मुझे सीरियसली लें। पहले हिंदी स्पीकिंग लोगों को लोग सीरियसली नहीं लेते थे, जब तक वो अंग्रेज़ी नहीं जानता हो, जब तक वो कुछ ही किताबों के नाम नहीं जानता हो, तो जल्दी लोग सीरियसली गंभीरता से नहीं लेते थे। तो हमारी लड़ाई थोड़ी-सी ज़्यादा मल्टीप्लाइड थी, कि आपको अभिनय के अलावा भी जो है बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ेगी टू लीड अ नाइस रिस्पेक्टेबल अर्बन लाइफ़। फन ठीक है। 20 साल के मनोज बाजपेयी, उनके लिए सफलता का क्या मतलब है? आज की एज में जब आप हैं, पहले तो लगता था काम काम मिले पहले तो, है ना? पहले तो ये था कि नाटक में काम मिले, मुझे विरु जन जन जितनी जल्दी हो सके लीड रोल तक पहुँचना है नाटकों में, वहाँ पे इज़्ज़त मिलनी शुरू हो, क्योंकि हमने तो शुरुआत की है बैक स्टेज से, कि जहाँ पे हम तख़्त लगाते थे, कीलें ठोकते थे और रात को जो है ट्रांसफ़र कर रहे होते थे ठेले पे अपने सारे के सारे सेट के मटीरियल, वहाँ से तो शुरुआत हुई है। स्ट्रीट थिएटर करता था, तो नुक्कड़ नुक्कड़ नाटकों में जगह-जगह जाके दिल्ली में, हरियाणा में, राजस्थान में, यूपी में, हर जगह जाके हम लोग ना पंजाब में नाटक किया करते थे। और उस समय ऐसा लगता था कि कहीं मैं टाइम तो वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आज जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मैं तब देखता हूँ कि कैसे ईंट दर ईंट इस इमारत को खड़ी की और कई साल लग गए इस इमारत को खड़ी होने में। लेकिन आज की तारीख में जब मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, तो एक बात का बड़ा विश्वास है ये कि ऊपर की दीवार भले भले ही आगे ढह जाए, नींव को कुछ नहीं होगा। बात सही। ठीक, वो बहुत स्ट्रॉन्ग खड़ी। आपने जो बात कही ना सर, ये बात अगर कोई इसको अलग तरीके से ले जाए, तो वो बहुत फ़ायदे की होगी। हमारे देश में एक ऐसा युवा है, जो अब संभ्रांत कहिए या मध्यम वर्गीय परिवार से आता है और उसे कार्यों में शर्म आती है। छोटे कार्य वो इज़्ज़त से जोड़ लेता है और अभी आप कह रहे हैं मैंने बैक स्टेज जाके कील लगाई है। आज आप किसी थिएटर आर्टिस्ट को कहिए कि आप या फिर कोई अच्छी स्कूल से पढ़ के चाहे एफटीआई से हो, एलएसडी से हो कि सुनो आपको कील लगाने का काम दिया जाएगा, अभिनय फिलहाल नहीं मिलेगा। शायद वो इस बात को इतना गंभीरता से ना लें। आप यूथ को अपनी तरफ से क्या कहना चाहेंगे? कार्य छोटा होता है या व्यक्तित्व छोटा होता है या समय छोटा होता है? नहीं, नहीं, व्यक्तित्व छोटा होता है। आप हमारे लोग कहते हैं वेस्ट बहुत बढ़िया है, वेस्ट बहुत बढ़िया है। लेकिन रिस्पेक्ट ऑफ लेबर को सीखना है तो वेस्ट से ही सीख। तो जबकि हमारा कोई भी अ, व्यक्ति जो ज़िम्मेदार व्यक्ति कभी नहीं कहा कि काम छोटा हो।
कोई काम कहाँ छोटा है? अगर चाय बेचना या फिर आपको किसी रेस्टोरेंट में काम करना, वो आपको सर्वाइव करने में मदद कर रहा है इस मुंबई शहर में, आपके बड़े सपने की तरफ पहुँचने में मदद कर रहा है शुरुआती दिनों में, तो छोटा कैसे हो गया? बिल्कुल छोटा नहीं होगा। सबसे ज़्यादा अगर आपको अपने ऊपर तरस आ रहा है ना, तो आप उस रिक्शा वाले की तरफ देखिए, जो पेडल रिक्शा वाला है। वो नहीं चाहता कि वो रिक्शा चलाए, बहुत मेहनत का काम। लेकिन अगर उसको रात को खाना खाना है या खाना थाली में रखना है अपने बच्चे के लिए, तब भी कर। उस आदमी के लिए तो आप कोई अगर रिक्शा गुज़रे तो आपको मतलब सैल्यूट में खड़े हो जाइए कि एक आदमी ने अपनी पूरा जीवन अपने सारी ख्वाहिशें कुर्बान कर दी है, ताकि वो अपने परिवार को खिला सके। वो सुबह से शाम तक अंकित जी ये काम करता है। अगर उतनी लगन और उतना त्याग आपके मन में आ जाए, तो आप किसी फ़ील्ड में सक्सेसफुल हो सकते हैं। वो बेचारा उतना रिसोर्सफुल नहीं था, क्षमता नहीं थी कि कोई उसको जो है स्कूल लेके जाता या उसको वो अवसर देता जो आपके पास है। अगर अभी भी कुछ बहाना है, तो खोट व्यक्तित्व में है और खोट काम में कहाँ है? वो तो व्यक्तित्व की बात है ना फिर। ठीक है। आखिरी सवाल, क्या चीज़ आपको पूरे टाइम काम करने के लिए मोटिवेटेड रखे? क्या चीज़? एक तो मेरा बेइंतहा इश्क, हाँ, मतलब अपने काम से बहुत ज़्यादा इश्क करता हूँ। शायद ही मैंने ये सुनेंगी मेरी पत्नी तो बहुत गुस्सा होंगी, लेकिन मैंने उनको बहुत इश्क किया, बहुत ज़्यादा उनको चाहा, लेकिन वो भी जानती हैं कि मैं इस काम से बेहद जुनूनी तौर पे मोहब्बत करता हूँ। मुझे बड़ा मज़ा मैं एक्साइटेड हो जाता हूँ अंदर से, जब जाना हो। मुझे लगता ही नहीं कि कोई लेके जा रहा, मुझे लगता है कि कोई आत्मा है जो मुझे उस तरफ हाथ पकड़ के लेके जा रही है। दूसरा ये कि सवाल क्या था? क्या चीज़ आपको मोटिवेटेड करती है? मोटिवेट करती है। दूसरा मुझे ये लगता है कि यार दुनिया में बड़े चरित्र बिखरे पड़े हैं। हाँ, मुझे जितने हो सके ना जब तक मैं इस अलविदा ना कहूँ, तब तक जो है निभाते चलेंगे। बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत सारे चरित्र हैं, जिन पे बहुत अच्छी-अच्छी फ़िल्म बन सकती है। 140 करोड़ की जनता है सर, 140 करोड़ कहानियाँ हैं, 140 करोड़ चरित्र हैं और आप 40 पे जो है संतुष्ट हो रहे हैं। आप लगातार उन चरित्रों को खोजिए, कहानी गढ़िए और चलते रहिए, करते रहिए, क्योंकि आप इसे जुनून के हद तक इश्क करते हैं। ये वो मनोज वाजपेयी बोल रहे हैं कि जब मेरा पर्दा गिरे तो तालियाँ बजती रहें। यार ये वो वाला बहुत खूब लगा था सुन के ये। हमें बहुत से सवाल आपसे करने थे, समय की आपकी उपलब्धता और जिस तरह की व्यवस्थाएँ फ़िल्मों पर कभी फुर्सत से अगर आपको मौका मिले, समय मिले, आपको लगे तो बताइएगा। बहुत कुछ अनुभव आपसी फ़िल्मों से जो आपने प्राप्त किए, उन्हें कभी चर्चा में लेकर आएँगे। आपको फ़िलहाल ये कैसा लगा, उस पर आपकी प्रतिक्रिया अगर आप कम्फ़र्टेबल मैंने भी काफ़ी अरे सर ऐसा मत बोलिए। मैं एक तो मुझे नफ़रत है किसी भी सवाल से भागने की। अगर आप पूछ देंगे तो मैं जवाब दूँगा। लेकिन हाँ, मैं अपनी भाषा में दूँगा। उस तरीके से जवाब नहीं आएगा जिस तरीके से आप चाहेंगे। दूसरा ये है कि मुझे ज्ञान बहुत मिला। आप शुरुआती दौर में जब हमने इकॉनमी की बात, आप तो मतलब विद्वान आदमी हैं और रोज़ छात्रों के साथ मुख़ातिब होते हैं और उनकी ज़िंदगी आसान बनाने की कोशिश करते हैं, तो इसके लिए आपको प्रणाम। है ना? आपने समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और आपकी फ़िल्म बहुत अच्छे से थिएटर में चले और लोगों को बहुत अच्छी चीज़ें समझाने में कामयाब हो, ये हमारी तरफ से आपके लिए शुभकामनाएँ। जी, बस आप भी देखिएगा मतलब अपने बच्चों को भी बोलिए कि एक बात बड़े गर्व से कहते हैं और मैं कह रहा हूँ कि गवर्नर अ, मेरे फ़िल्मोग्राफ़ी में एक बड़ी महत्वपूर्ण फ़िल्म है। तो मैं चाहूँगा कि आपके बच्चे और उनके शिक्षक ज़रूर जाएँ। ज़रूर, थैंक यू सो मच। थैंक नाइस मीटिंग, थैंक नाइस, नाइस। कितनी अच्छी बात करते हो आप, हैं? काश काश हमारे टीचर ऐसे होते।